क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ रुक सा गया हो, ऐसा लग रहा हो कि आपका संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल के बाद एक अच्छा समय जीवन में जरूर आता है और बाबा का यह संदेश हमें यही भरोसा दिलाता है कि अच्छा समय कल से प्रारंभ होगा। तो आज का ये क्रमांक यदि आपको भी मिला है तो ये क्रमांक आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला होगा, क्योंकि आज का ये संदेश महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हर एक अनन्य भक्त तक पहुंचाना स्वीकार किया है। इसीलिए अगर आज का ये क्रमांक आप पूरा सुनते हैं तो आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया जोश महाराज जी के ये वाक्य अवश्य भर देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ सही चल रहा होता है। हमारे हर कदम, हर प्रयास का परिणाम हमें आने वाले समय में मिलता ही है। बाबा कहते हैं सब ठीक चल रहा है। इसका आशय यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके अच्छे भविष्य की तैयारी है। ये आपका सोचना है, ये आपके विचार हैं कि मेरा जीवन आज खराब चल रहा है। इसीलिए सबसे पहली सीख क्या है कि अपने वर्तमान पर भरोसा रखें। यही आपको बेहतर कल की ओर ले जा रहा है। वही व्यक्ति उठता है और एक रोशनी की ओर बढ़ता है जिसने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना सीखा हो। लेकिन आज के इस क्रमांक में एक बात छिपी हुई है कि महाराज जी आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। एक चेतावनी है कि ये गलती मत कर बैठना। एक व्यक्ति असफलता के बाद निराश होकर अपने जीवन में हार मानने लग जाता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बस जीवन में ये गलती मत करना जिससे तू हार जाएगा। अब सवाल यह है कि महाराज जी कौन सी गलती के विषय में हमें बता रहे हैं। ये गलतियां उन गलतियों में आती हैं जो प्रत्येक मनुष्य करता है, जो विवेकवान है, धैर्यवान है और साथ साथ में बुद्धिमान भी है। लेकिन ये गलतियां उसके जीवन में भी चाहे अनचाहे उसे घेर ही लेती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं महाराज जी कौन सी चेतावनी देना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती है जीवन में हार मान लेना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि अपने आप पर ही विश्वास का खो देना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती महाराज जी बताते हैं कि इस सब के बावजूद व्यक्ति का प्रयास करना ही बंद कर देना। ये जीवन में तीन ऐसी गलतियां हैं जो मनुष्य करता ही है। प्रत्येक मनुष्य गलतियां करता है और महाराज जी कहते हैं कि इन गलतियों में ही तुम्हारे जीवन का उद्धार छुपा हुआ है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि याद रखिए, कठिनाइयां केवल हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप हार मान लेंगे तो आप इस अच्छे समय को कभी देख ही नहीं पाएंगे जो आपके इंतजार में है। ये समय जो आज आपको दिख रहा है, ये केवल आज की वर्तमान की स्थिति है, आपके पूरे जीवन का समय नहीं है, बल्कि समय तो आपके उद्धार की प्रतीक्षा में पहले से ही आपके लिए विद्यमान है। बाबा का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि अच्छा समय कल से प्रारंभ होगा। कल से मतलब केवल अगला दिन नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब आप अपने भीतर की आशा को जागृत करते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं कि अब हार नहीं माननी है, जब आप कहेंगे कि मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाऊंगा और एक मजबूत व्यक्ति का परिचय देंगे। यही महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिवान है, जो शक्ति का अनुभव करता है, जो अपने इष्ट पर और अपने आराध्य पर और साथ साथ अपने गुरुजनों पर भरोसा करता है, ऐसा व्यक्ति कभी हार ही नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं कि याद रखें, अच्छा समय केवल आपके प्रयास और विश्वास से आता है। जिस तरह किसान अपने खेत में बीज बोता है और पूरी लगन से मेहनत करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने सपनों को सींचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज जी आगे क्या बताते हैं कि जीवन का चक्र और धैर्य का महत्व जो व्यक्ति समझते हैं उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं महाराज जी अगले चरण में क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक चक्र है, दिन और रात की तरह है। खुशी और दुख भी इसमें आते जाते रहते हैं। जब रात आती है तो सूरज का इंतजार करना ही हमारा काम है। धैर्य रखें, क्योंकि ये धैर्य ही आपके जीवन को सही दिशा देता है। जिस प्रकार से हम जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से अपने जीवन का मूल मानकर वहीं पर हार मान लेते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति में खड़ा रहना जानता है, अंत में जीत उसी व्यक्ति की होती है। जैसे कि
एक अबोध बालक गिरकर उठता है, वैसे ही हमें भी हर असफलता के बाद खड़ा होना परम आवश्यक है। यही धैर्य और साहस ही हमें उस अच्छे समय तक लेकर जाएगा। आइए जानते हैं इसके साथ साथ महाराज जी के 3 ऐसे प्रेरणा स्रोत मंत्र जो कि आपको हर बार जब भी आप जीवन में गिरें उस समय आपको स्मरण होने चाहिए। ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को बताते हैं कि इन 3 मंत्र के द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई शुरुआत फिर से कर सकता है। महाराज जी कहते हैं ये 3 मंत्र हैं, विश्वास रखें, प्रयास करते रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। बाबा का ये संदेश हमें 3 जरूरी मंत्रों के अनुरूप प्राप्त होता है। पहला है कि जीवन में विश्वास करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने गुरु पर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विषम परिस्थिति में अपने गुरु पर से जो व्यक्ति विश्वास छोड़ देता है, इसका आशय है कि आपको अपने गुरु की दीक्षा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपने गुरु का साथ छोड़ देता है, वो व्यक्ति एक ऐसी नाव की तरह हो जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में प्रयास करते रहें, दूसरा मंत्र है। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, ये बात याद रखिएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना मेहनत के आपको एक अच्छे फल की कामना करना ठीक वैसे ही होगा कि आपने कोई बीज बोया ही नहीं और फल की इच्छा रखे हैं। और महाराज जी का तीसरा मंत्र है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। आपकी सोच यदि नकारात्मक है तो भविष्य में ऐसे ही परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से जीवन में वो व्यक्ति जो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु की दीक्षा के अनुरूप चलता है, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप चलता है, वो जीवन में हर परिस्थिति को ऐसे ही झेल जाता है जिस प्रकार से एक निष्ठावान व्यक्ति बुरे प्रभाव में आकर भी अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ते। तो याद रखें, बाबा का संदेश है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस जीवन में ये गलतियां ना करें कि जिससे आपके इष्ट पर से आपका विश्वास टूट जाए और आपके गुरुजनों का सानिध्य आप भूलकर केवल विषम परिस्थितियों के उस बुरे प्रभाव को याद रखें कि यही मेरा मूल है। इसीलिए महाराज जी एक बात कहते हैं कि एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और अपने काम की ओर बढ़ता है, ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे समय की अपेक्षा रख सकता है। क्योंकि अच्छा समय केवल उन लोगों के पास आता है जो इसे पाने के लिए तैयार होते हैं। क्या आप तैयार हैं एक अच्छे समय के लिए? क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आपके जीवन में महाराज जी के अद्भुत अनुभव आकर जुड़ें? क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन में केवल बुरा ही बुरा समय मेरा जीवन का मूल है, ऐसा व्यक्ति किसी भी गुरुजन की शरण में, ऐसा व्यक्ति चाहे इस दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु के पास भी चला जाए, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सोच, उसके विचार और उसका विश्वास तीनों ही हीन स्थिति में है। तो आपको चुनाव करना है कि आप विषम परिस्थिति में कैसे सोचते हैं। क्या महाराज जी की इन शिक्षाओं को अपनाकर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या महाराज जी के बताए ये शिक्षा के 3 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आज का ये क्रमांक निसंदेह आप अपने जीवन में अनुभव करके इसका प्रयोग करना सीखें। निसंदेह आपकी हर परेशानी से छुटकारा महाराज जी के आशीर्वाद से आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।